हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की क्लास अपन करेंगे सुपरफास्ट। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं ना दोस्तों, ये अपने एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और काफ़ी क्वेश्चन न्यू भी है। तो कांस्टेबल वन पाल वन रक्षक या पीटीटी या बीएसटीसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दोस्तों लाइव आपको जुड़े रहना है, देखते हैं आप कहाँ तक रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि लावा गांव का ताम्रपत्र किस वर्ष का है जिसमें भोला ब्राह्मण को भूमि प्रदान की गई थी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़े हुए हैं इसी क्लास में। अपना राइट आंसर जो होगा वो होगा 1558 ईस्वी का। ठीक है, लावा गांव का ताम्रपत्र किस वर्ष का है? 1558 ईस्वी का है, जिसमें भोला ब्राह्मण को भूमि प्रदान की गई है। और दोस्तों अगर बात की जाए तो महाराणा उदय सिंह के समय में ये हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न था। और अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विकिरणों से रक्षा में किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कुछ साइंस से रिलेटेड ही है, तो आप लॉक करेंगे सीसा। ठीक है, और सीसा जस्ता की सर्वाधिक खाने या फिर जो मुख्य रूप से जो है वो है दोस्तों सीसा जस्ता की कहाँ पे है? जावर में। ठीक है, और रॉक फॉस्फेट की बात करें तो कहाँ पे? बोले सर जामर कोटड़ा में। जी बिल्कुल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और रामपुरा अगूचा है, जैसे रामपुरा दरीबा है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ओरिजिन ऑफ राजपूत ग्रंथ के लेखक जो थे ना प्यारे दोस्तों, ये कौन थे? केडी अर्स्किन थे, जे आसोपा थे, आरबी सिंह थे या डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। देखिए दोस्तों, ओरिजिन ऑफ राजपूत की अगर बात की जाए तो आपका राइट आंसर जे ए आसोपा को लॉक करेंगे। ओरिजिन आसोपा ऐसे आप याद रखेंगे, ओरिजिन आसोपा आप लोग रखेंगे याद। और मैं आपसे बात कर लेता हूं दोस्तों, देखिएगा हिस्ट्री ऑफ चाहमान अगर पूछे आपसे, आरबी सिंह ने क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ चाहमान लिखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न आता है कि मराठा एंड मुगल एम्पायर्स किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। देखिए दोस्तों, मराठा और मुगल एम्पायर्स ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको राइट आंसर आपको करना होगा वी एस भार्गव। क्या हो जाएगा? वी एस भार्गव को आप सभी लॉक कर देंगे, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल आसान सा होगा। और दोस्तों एक और ध्यान रखना, ठीक है, ये जो रीमा आहूजा है ना, रीमा आहूजा, इनके ग्रंथ का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है दोस्तों रीमा आहूजा के ग्रंथ का नाम। और केसी गुप्ता का पूछे ना आपसे तो मेवाड़ एंड मराठा। ठीक है, मेवाड़ एंड मराठा, ये ध्यान रखना केसी गुप्ता का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि भाई सदत खान किस जिले के क्रांतिकारी हुआ करते थे या फिर हुए थे? तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। और ये जो है ना, ये रतन सिंह की सेवा में थे और इन्होंने मतलब कि क्रांतिकारियों का साथ दिया था, तो इनको फांसी पर लटका दिया गया था। बांसवाड़ा के क्रांतिकारी थे ये। दोस्तों ध्यान रखना, अगला प्रश्न है कि भाई स्वतंत्रता के समय जोधपुर के शासक जो थे वो कौन थे? आपको बताना है दोस्तों, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है आपके लिए। स्वतंत्रता के समय जोधपुर के शासक जो थे ना वो कौन थे? हनुमान सिंह थे या रघुनाथ सिंह थे या फिर जो है हरमन सिंह, रघुनाथ सिंह, तखत सिंह या उमेश सिंह? आपने कहा सर स्वतंत्रता के समय हनुमान सिंह थे, जिन्हें मेनन और जो है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मनाकर जो है क्या किया था? अपने राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर को पाकिस्तान में मिलने से बचा लिया था। अगला क्वेश्चन है कि भी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस जिले में स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर दोस्तों। क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये आपसे पूछ ले कि ये केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो बागोर हवेली में स्थित है दोस्तों। कब स्थापना होती है? तो ध्यान रखना 1997 में होती है। ये चीजें आप याद रखेंगे, बहुत ही मैटर करेगी भैया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान राज्य के किस भाग में होती है? ये मुख्यतः जो सोयाबीन की कृषि है ना, राजस्थान के कौन से भाग में होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना,
दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहाँ पे होती है? दक्षिणी पूर्वी भाग। ठीक है, अब आप कहेंगे सर दक्षिणी पूर्वी भाग की अगर आपने बात कर ही ली है तो मैं आपको सर बता दूं क्या प्रथम कौन सा है? हाँ जी बता दीजिएगा, आप तो बस झालावाड़ हो जाएगा आप सभी का लॉक। ठीक है, सर्वाधिक जो है झालावाड़ में होती है सोयाबीन दोस्तों, उसके बाद जैसे भीलवाड़ा भी नंबर आता है। ठीक है, तो ऐसे में आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ये लीजिएगा। माणिकलाल वर्मा द्वारा स्थापित जनजाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया? आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान सा प्रश्न है आपके लिए और आप गलत तो कर ही नहीं सकते भैया। आप गलत करेंगे तो फिर जो क्या हाल होंगे है ना, नए बंदे आते हैं उनके क्या हाल होंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। 30 दिसंबर की बात है दोस्तों। कब की बात है? 30 दिसंबर की बात है 1983 की। ठीक है, इस दिन स्थापित हुआ था उदयपुर में माणिकलाल वर्मा शोध संस्थान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हमें? गड़दड़ा से, बयाना से, गुरारा से या फिर जो है नाडोल से। तो प्यारे साथियों देखिएगा, नाडोल कहाँ पे सर? पाली में। बयाना कहाँ पे सर? ये सर भरतपुर में। चलो बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे तो सर हम गुरारा करेंगे। चलो साहब गुरारा कर लेते हैं। गुरारा में क्या हुआ? चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के जो कि हमें प्राप्त हुए। गुरारा कहाँ पर है सर? सीकर में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और ये गड़दड़ा कहाँ पे? बूंदी में है सर। गड़दड़ा में आपको पता है रॉक पेंटिंग के यहाँ पे मतलब जो राइडर रॉक पेंटिंग के शैल चित्र मिले यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है माणकपाल किस रियासत के शासक हुआ करते थे? ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको आपकी स्क्रीन पर दिया भी है, मोबाइल की स्क्रीन पर, तो जल्दी से जवाब भी बनेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। माणकपाल किस रियासत के शासक थे? तो करौली के थे। ठीक है दोस्तों, और करौली में इन्होंने एक तो जैसे है ना वो क्या बोलते हैं कटार शाही, ठीक है, और एक माणक शाही। ठीक है, ये दोनों सिक्के चलाए थे इन्होंने यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 1790 के मतलब दशक के थे ये। अगला क्वेश्चन है भामाशाह का जन्म जो है ना ये कब हुआ था? भामाशाह कौन से सर? ये वही भामाशाह जिन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का साथ दिया था, आर्थिक बल प्रदान किया था। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 1547 में इनका जन्म हुआ था इनका पाली में। ठीक है दोस्तों, 1547 में जून महीना था। ठीक है, जून का महीना था। ओके सर। कवि तेज की रचना जो है ना दोस्तों इनमें से कौन सी? कवि तेज की रचना कौन सी है? बोले सर राजा भर्तृहरि। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे स्वराज बावनी भी है सर, भक्त सूर्य प्रकाश भी है सर। उपरोक्त सभी को लॉक करना है सर। चलो कर देते हैं, आपने बोल ही दिया तो कर ही लेते हैं यार। ये सारी की सारी जैसलमेर की साहित्यिक रचनाएं हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आता है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक कुल मसाला क्षेत्रफल वाला जो जिला है ना वो कौन सा है? ये आप सभी को मिलकर बताना है। देखिएगा, अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक कुल मसाला क्षेत्रफल वाला जो जिला है ना वो अपना 12 है। नहीं सर कोटा है। वाह जी क्या बात है, कोटा को करें क्या? चलो कोटा को कर लेते हैं। ये क्या पूछा है आपको? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो आप लोग झालावाड़ करेंगे, मुझे पूछे बिना ही कर लेंगे क्योंकि मैं तो वहाँ पे पास में होऊंगा नहीं एग्जाम सेंटर में, है ना। चलो साहब, और राजस्थान दूसरे नंबर पे है ऑल ओवर इंडिया में, और उससे ऊपर कौन है? एमपी पहले नंबर पे, दूसरे पे राजस्थान। माधवानंद कामकंदला किसकी रचना है प्यारे साथियों? बता दीजिए। कवि कुशलाभ की है, धर्मवर्धन की है, सागरमल गोपा की है या माधवदान की है? आपने बोल दिया सर ये तो राइट आंसर कवि कुशलाभ की होगी, तो हम भी कर लेंगे भैया। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे भैया। आगे बढ़े। और हाँ, जैसे कि और ये कहाँ की है? ये अपने जैसलमेर की ही रचना है। राजस्थान में पहली बार ऑनलाइन FIR कब हुई थी दोस्तों? बताइए। अपने राजस्थान में पहली बार ऑनलाइन FIR कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? ये आपको बताना है। कहाँ पे हुई थी पता है आपको? जयपुर में हुई थी। जयपुर में कहाँ पे सर? कालवाड़ ग्रामीण गांव में। ठीक, ग्रामीण मतलब थाने में, कालवाड़ ग्रामीण थाने में हुई थी। और 2010 में नहीं बल्कि 2006 में हुई थी। मतलब आपका सी ऑप्शन लॉक होगा।
अगला क्वेश्चन आता है कि दमदमा पहाड़ी किस जिले में स्थित है। प्यारे साथियों, इसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि दमदमा पहाड़ी पर बयाना का दुर्ग बना हुआ है, मतलब कि भरतपुर में है ना। और इसको है ना मानी पहाड़ी भी बोलते हैं, मानी पहाड़ी, इसको मानी पहाड़ी भी बोलते हैं यहाँ पर। वैसे आप देखो तो बयाना दुर्ग को बयाना जैसे विजय मंदिरगढ़, जैसे सुल्तानगढ़ भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम भी है। वैसे हीरा खनन हेतु केसरपुरा गांव है ना, अरे कॉलेज पूछे तो क्वेश्चन सिद्ध गया रहेंग है नी, कितो इजी क्वेश्चन है, रहेंगो नहीं ध्यान है कि मतलब काले पूछो क्वेश्चन तो कोई गलत कर ही नहीं सके, और गलत कर दी तो देख लेजो मंठा को नहीं, ठीक है नहीं, देख लीजिए बस बढ़िया कौन लागे, बाकी मैं तो हम कहीं कर सकूं। खैर चलो, तो अपना राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब केसरपुरा जो है ना ये प्रतापगढ़ में, ये हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। और सर्वाधिक हीरा का उत्पादन कहाँ पे होता है पता आपको? एमपी में होता है रे, है ना, ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को शोणितपुर का दुर्ग भी बोला जाता है? अब बोला जाता है तो बोला जाता है ना, तो इसका अब कर ही क्या सकते हैं, आपको बताना होगा। राइट आंसर जो है बानगढ़ तो होगा नहीं भैया, क्योंकि शोणितपुर हम नहीं कह सकते, कुंभलगढ़ को भी नहीं कह सकते, सोनारगढ़ को भी नहीं कह सकते। हम कहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बयाना दुर्ग को, क्योंकि यहीं पे जितना आप कुछ बोलो वो सहन कर लेगा। बयाना दुर्ग क्यों? बयाना दुर्ग क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको आप विजय मंदिर दुर्ग भी कह सकते हैं, दमदमा दुर्ग भी कह सकते हैं, भादानक दुर्ग भी कह सकते हैं, बादशाह दुर्ग भी बोल सकते हैं, कोट कौन सा सुल्तान कोट भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाणासुर भी बोल सकते हैं भैया, बहुत सारे नाम है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जयपुर में, बीकानेर में की जगह है? बताओ साहब, जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन था लोग और आगे है ना 500 में देऊँ को नहीं, 4 में बता दो तो घनी ऐसा। अपने राइट आंसर वाला गंगानगर। राजस्थान का प्रथम निजी आयुर्वेदिक जो है ना महाविद्यालय वो गंगानगर में। और राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क टेस्टिंग लैब कहाँ पे? उठी जैसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोट कास्ता का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? वैसे आप सबको पता है कि कोट कास्ता का दुर्ग जो है इसको हम नाथों का दुर्ग बोलते हैं, नाथों का दुर्ग बोलते हैं ना। और मैंने कई बार इसका आपको क्वेश्चन भी करके दिया है, तो भीनमाल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। वैसे आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया कि इस दुर्ग में द वॉरियर्स हॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हुई थी वैसे, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब हुआ? वैसे आप सबको पता है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है सर? ये होती है अपने जोधपुर में, ठीक है, सबको पता है। लेकिन जब पूछे कि भाई कब हुआ इसका पुनर्गठन, तो पुनर्गठन होता है 1921 में। कब होता है? 1921 में। यहाँ पे आप एक बार गौर से देखिएगा, 1923 ऑप्शन है कहीं पे? सर नहीं है। अगर 23 ऑप्शन नहीं है तो आपको 21 ही करना है। अगर ऑप्शन 1923 आ जाए तो आपको 1923 पर क्लिक करना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1923 ही मान रहा है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। समझ जाना मेरे दोस्तों, मैंने जो बोला है आपको। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, संत जाम्बू जी का जन्म स्थल कौन से जिले में? बताइएगा। राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? संत जाम्बू जी का जन्म स्थल कौन से जिले में? आपने कहा सर नागौर जिले में। अच्छा, नागौर में की तो जने सी ऑप्शन है करो साहब। नागौर में सर पीपा सर में जन्म हुए तो जाम्बू जी रहो यहाँ जने बढ़िया सा, इतो याद है जने तो घनी ऐसा। पंवार जकानी वंशरा राजपूत, हाँ पंवार वंशीय राजपूत थे ये, वाजी वाह, ये तो होशियार गणा ही हो गया हुआ है नहीं। चलो साहब, राजस्थान में बिक्री जनजातियों के लिए माडा योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? कोई राइट आंसर का ही वेला बताओ सर। आज की है नहीं, आपने 1980 लेर 85 बीच में चाली कौन सी योजना? सर आज की 6ठी योजना। अरे वाह वीर शूरों, बढ़िया। डी ऑप्शन है, लॉक कर दो। राजो आगे आ जाओ जल्दी हूँ। लोक देवता वीर फत्ता जी मंदिर कौन से गांव में? वीर फत्ता जी जो है ना, इनका मंदिर कौन से गांव में है?
ये आप सभी को बताना है। सातू गांव में होगा भाई, है कि नहीं, सातू गांव हो जाएगा। यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भी भरता है वैसे, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है साहब, बाकी तुम यूँ है कि कई कई बता सको तो, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन में आता है, राजस्थान के आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण या फिर रेखांकन कहाँ पर उपलब्ध हुए हैं? बीकानेर, श्रीगंगानगर, कोटा या जयपुर? आलनिया नदी के किनारे की बात है, नदी के किनारे में ये हमें ऐसे चित्रण जो कि, और दोस्तों देखो मैंने आपके लिए सभ्यताओं के नए क्वेश्चन ऐड किए। सभ्यताओं अभी के नहीं है, वो अपने मैंने ऐड किया आपके लिए ताम्रपाषाण काल से भी पहले के और ताम्रपाषाण कालीन भी, ठीक है। तो ये टाइप करने यार, टाइप करके मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है। खैर लेकर ज़रूर आऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा वैसी क्लास देखने में आपको। अगला क्वेश्चन है 1560 परमारकालीन कोलरगढ़ दुर्ग किस जिले में? देखिए 1560 में बना ये दुर्ग, ये अपने परमारकालीन है, कोलरगढ़ नाम है, सिरोही जिले में, ठीक है, ध्यान रख दो। और इसको पहले हम चंद्रावती भी बोल सकते थे, क्या चंद्रावती भी बोल सकते थे। ये प्राचीन दुर्ग है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य सरकार के सचिव किस सेवा से संबंधित होते हैं? राजस्थान सरकार के जो सचिव होते हैं ये कौन सी सेवा से संबंधित होते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक या सचिवालय सेवा, या फिर भारतीय पुलिस? नहीं साहब, ये ऑप्शन को ही आप कर दो लॉक जल्दी से, ये पटवार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमिलित आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जहांगीर के महल की बात करें तो पुष्कर में सही है, फतेह महल की बात करें तो गलत है, फूल महल जोधपुर सही है, मोती महल जोधपुर सही है, फतेह महल प्यारे साथियों ये जोधपुर में। अगर फतेह प्रकाश पूछ ले तो सर हम तो चित्तौड़गढ़ कराएंगे, अरे वाह बहुत बढ़िया। और मान महल पूछे तो सर अजमेर करेंगे, चलो बढ़िया बढ़िया। भरतपुर शासक महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल रहा था। भरतपुर के शासक थे जिनका नाम था रणजीत सिंह, और आप सभी को पता है अंग्रेजों को धूल चटाने वाले थे ये, ठीक है। तो इनका जो शासनकाल रहा था ना 1777 से लेकर 1805 तक रहा था। मतलब बी ऑप्शन आप सभी का एक साथ में क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन, रोहिडे का वानस्पतिक नाम क्या होगा? रोहिडे का वानस्पतिक नाम कई है और बताना थोने। देखो और जो रोहिडो यानी अपने राज्य पुष्प पे आ चीज़ तो आप सब ने ध्यान दीजिए। और देखो अटे हम पहले देख लो, मधु का लोंगोफोलिया जो है ना, मधु का लोंगोफोलिया ये है महुआ का, महुआ मधु का, याद रखना महुआ मधु का, ठीक है। और जो ब्यूटीपा मोनोस्पर्मा ये पलास का है, जंगल की ज्वाला, मैंने आपको कई बार बताया और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया, हमने कई बार पढ़ा। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा टिक्कोमेला अंडुलेटा, मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि भाई राजपूताना में हलोटा जो हुआ करता था ना, हलोटा ये क्या हुआ करता था? एक प्रकार का कर था या गीत था या बेगार थी या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों राइट आंसर की बात रहेगी यहाँ पे, बाकी तो हम तुक्का लगा नहीं सकते, कर कोई आप सभी लॉक करेंगे। हलोटा नामक एक कर हुआ करता था। शेखावाटी महोत्सव किस माह में लगता है? बता दीजिएगा दोस्तों, शेखावाटी महोत्सव जो है ना ये कौन से माह में लगता है? मैं आपको जिला बता दूं क्या? धीरे से चुपके से बता देता हूं, किसी को बोलना मत, बस बता देना किसी को, ठीक है। तो देखिए जिला चूरू है और राइट आंसर फरवरी है। समझ गए ना? समझिए जने, वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया, अच्छो की बात है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत कब की थी? जरा तो कदी करी थी, मैं जदे स्कूलों निकलिया था नहीं जदे कर दी थी मोरे पछे। अच्छा यूँ, चलो बढ़िया साहब, छो की बात है, बात तो सही है। 2018 में मैंने बंद करी और मन लगे तो गवर्नमेंट डरती गए थे, मतलब यूँ ज़्यादा ही नहीं पी लो, एक गिलास को दूध देवे तो मतलब थे कटी, मतलब 2-2 3-3 गिलासों नहीं पी लो, जने थों डरती जगह है गवर्नमेंट कहीं करियो थोने निकाल पर स्कूल और पचे जो को स्टार्ट करी। तो यूँ याद रखने ट्रिक है सा यूँ जे, बाकी हम है कोई गवर्नमेंट ने कहीं भलो बुरो कौन क्यों ना थोने क्यों है को नहीं। चलो ट्रिक रे साहब आपने ध्यान रखनी है कि जगह अपने 2018 में अन्नपूर्णा दूध योजना जगह शुरू हुई थी जब मैं स्कूल छोड़ी थी। अरे वाह, कहीं लॉजिक है, बढ़िया लॉजिक है साहब थोड़ा। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और देखो जो बात भी हाँ चीज़ है भाई है, ये तो दूध थोड़ी कोई पहुँचा हुए गवर्नमेंट ने थे, तो मतलब 4-4 गिलासों भरन पी लो, बड़ी अच्छों की बात को नहीं भाई।
लिमिटेड होया करे खैर। चलिए, महाराजा कर्ण सिंह किसके विशेष कृपा पात्र थे, बता दीजिएगा। सर औरंगजेब के थे। वाह जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो महाराजा कर्ण सिंह थे ना, ये सूर सिंह के पुत्र थे। 1630-31 में सिंहासन पर बैठे थे और इनको औरंगजेब ने जांगलधर की भी उपाधि दी थी कर्ण सिंह को, जांगलधर कर्ण सिंह। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हेमू कालानी, जिससे सबसे कम उम्र का शहीद माना क्या जाता है बिल्कुल। और ये कहाँ के थे? सिरोही के, चुरू के, कोटा के, बीकानेर के। तो प्यारे साथियों, इनको जो है ना फांसी जो दी गई थी ना, वो टोंक जिले में दी गई थी। ठीक है, नवाबों के शहर में। और ये चुरू के थे, सरदार शहर के। ठीक है, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले। राजस्थान में इसबगोल का उत्पादन कितना होता है दोस्तों, बताइएगा। राजस्थान में इसबगोल का उत्पादन लगभग जो है 40% होता है, या 34 या 90 या 56। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न, आप किसी को भी पूछ लेना, हर कोई नहीं बताएगा आपको, है ना। तो आपका राइट आंसर जो है 40% हो जाएगा। काफ़ी वाइब्रेंट, 90 भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा राजस्थान। अरे साहब, हर जगह नंबर थोड़ी ना लगे। तो चलो, अगला क्वेश्चन है कि बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थापित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में। बेर खजूर खैर टेम है साहब। अबार बीकानेर आलो घनी जो है तो भेज दीजो, पत्तो वगैरह भेज दें उन्होंने। ठीक है, नहीं खजूरी कमी मताउन दीजो अटे, भेजता रहीजो टाइम टाइम। चलो साहब, नंबर 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है, या फिर गेहूं उत्पन्न होता है, या फिर गेहूं का उत्पादन होता है? एक ही बात हो जाएगी, गंगानगर या फिर हम कर लेंगे हनुमानगढ़। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बढ़े आगे? हाँ सर, बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि माही सुगंधा किसकी सर्वोत्तम उत्पादन वाली किस्म है? माही सुगंधा किसकी सर्वोत्तम उत्पादन वाली किस्म है? तो चना होगा, चावल होगा, गेहूं या मक्का? माही जो है दोस्तों ये चावल की किस्म है और सुगंधा भी चावल की ही किस्म है। याद रखिएगा। नंबर 40 क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आता ही है और ये आता है कि भाई देखिए, ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि केंद्रीय कृषि फार्म जो है ना सूरतगढ़ वाला, ये अगस्त 1956 में स्थापित होता है। अब ये कौन सी देश की सहायता से होता है, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि सर ये जो है ये रूस की सहायता से हो रखा है। ठीक है, रूस की सहायता से। और जो दूसरा है वो कहाँ पर सर? वो जैसर में, और वो कनाडा की सहायता से हो रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। और अगला क्वेश्चन आता है चेती, दमश्क बोल सकते हैं आप उसको, दमिश्क बोल सकते हैं। गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? चेती गुलाब की खेती जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में की जाती है? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी करेंगे खमनोर। खमनोर की पहाड़ियों में, खमनोर अपने राजसमंद में भैया। ठीक है, ध्यान रखना और ध्यान रखियो जाए तो तमें इतनी तो ध्यान रखो ही लाखे रह नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, जैसलमेर, गंगानगर, राजसमंद, बांसवाड़ा। उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी क्षेत्र जो है ना वो अपने राजसमंद है भैया। सी ऑप्शन आप लॉक कर देना, बिना किसी को पूछे ही। पूछा गाची तो करो ही मत, ये कहूँ है नहीं। अपने जगह आवे वो कर दिया करो, नहीं जने वह कह दो साहब मने तो आवे को नहीं, हम है जगह थे देखो थोड़ा काम देगे, हाँ यूँ कह दिया करो, कोई टेंशन वाली बात को नहीं। चलो, परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में होती है और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कर कमलों से, है ना। तो कल का प्रश्न बताने वाले टॉप भाई बहनों की जो नाम लिस्ट है इस प्रकार से है। भाई की लाडली सेकंड पे है सुरेंद्र जी फैक्ट, पूनाराम जी जोगचंद, दीपक राज माली जी, लक्की मीना जी, मम्मी का मगरमच्छ अतिथि मीना जी, आहना राज जी और पूजा जाट जी और पवन कालिया जी। जी जी बिल्कुल, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही एक्टिव रहा करो। आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आप सभी का। और ये लो साहब, कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बता दो जल्दी हूँ आंसर, कई वेला राइट आंसर। मतलब मैं आपने हिंट दे दूँ, कहीं कौन दूँ हिंट आज?
बता दो, थोने आवे तो बता दो, नहीं तो कहीं को नहीं सा, है नहीं। क्लास बढ़िया लगी बात लाइक वाइक कर दीजो, नहीं तो ऐड जरूरी कहीं को नहीं, खैर करो तो बढ़िया ही से। और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजो, ठीक है नहीं। आ बात मने भी पसंद है कि कोई चैनल सब्सक्राइब करनो, मने भी बढ़िया लगे। खैर करो तो भी थोड़ी मर्जी, ऐसा नहीं करो तो भी थोड़ी मर्जी है, नहीं वो तो कर जो, नहीं तो मत कर जो, बिगाड़ कर दो ला थे कोई। चलो साहब, घणो और घणो आभार, घणो और घणो धन्यवाद। मिला जने काले सुबह 9 बजे कि मैं कंप्यूटर की क्लास में या फिर विज्ञान पढ़ा, कल सुबह एक बार फिर विज्ञान की क्लास होएला अपने सुबह 9 बजे थे आई जो, थोड़े भाई बहनों ने और लेना आई जो, ठीक है सर। चालू जल्दी।